बाजार में लोग तुझे देखकर आजकल क्या कहते हैं पता है? कहते हैं रूपांजना साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन उसकी भाभी वो इतनी बदसूरत क्यों है? ओह माँ चुप कीजिए, डर से तो मैं अपने दोस्तों को भी घर नहीं बुलाती। सब कानाफूसी करते हैं, कहते हैं देखो इसकी भाभी के गाल में दाग है। रिको वाकई माँ ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा कीड़ा हो। तबीयत ठीक तो है ना? लग रहा है आप बहुत परेशान हैं। नहीं, कुछ नहीं, काम धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा ही हो। माँ कह रही थी तुम्हारे चेहरे का दाग अशुभ लक्षण है। तुम्हारे पैर पड़ते ही इस परिवार में बदहाली छा गई है। आप इन बातों पर यकीन करने लगे हैं? मेरा प्यार, मेरी देखभाल, आपकी नजर में इनका कोई मोल नहीं। मैं जानता हूँ तुम अच्छी हो, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ दिख तो रहा है। माँ अगर भैया ने देख लिया तो? तो देखने दे, कल सुबह ऐसा नाटक रचूंगी कि नीरव ये मानने पर मजबूर हो जाएगा ये कल मोही ही हमारा सत्यानाश कर रही है। कमीनी, उल्टा, कहाँ है तू? मेरा हार कहाँ गया? मेरी माता लक्ष्मी के गहने कहाँ गए? क्या हुआ माँ, कैसा हार? हार, मेरा 30 भरी का सोने का हार तूने चुराया है। मैं क्यों चुराऊंगी भला? भैया भाभी कल आधी रात को माँ के कमरे में जा रही थी। मुझे लगा माँ की तबीयत खराब है, शायद इसीलिए जा रही होगी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन भाभी जी। आलो, तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? तुम्हें भरोसा करके घर में लाया हूँ और तुम ये। यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने हार नहीं चुराई। माँ, रूपांजना, आप दोनों मिलकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? निकल जा मेरे घर से, अभी निकल यहाँ से। तेरा चेहरा देखकर भी घिन आ रही है मुझे। हमारे परिवार के कलंक की वजह तू ही है। तुम जा क्यों नहीं रही हो? जो माँ ने कहा है वही करो। हो सके तो अभी कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाओ तुम, मेरा दिमाग ठंडा होने तक। आलो एक छोटी सी बैग लेकर निकल पड़ती है। वो एक बार नीरव की ओर देखती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। आलो जल्दी जल्दी चल रही है। वो शहर के आखिर में पहाड़ी रास्तों की ओर चल रही है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भगवान, आप तो सब जानते हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। आलो पैदल चलते चलते पहाड़ी के ऊपर एक टूटे हुए मंदिर के सामने पहुंचती है। संगमरमर से बना हुआ किसी साधक की मूर्ति, जिसमें धूल और काई जमी हुई थी। मूर्ति की एक हाथ टूटा हुआ है। आलो उसी मंदिर के एक कोने में शरण लेती है। अगले दिन सुबह वो एक मिट्टी से बना हुआ घड़े में पास में से किसी झरने से पानी भर कर लाती है। फिर उस पानी से बड़ी श्रद्धा के साथ
उस मूर्ति को साफ करने लग जाती है। काम करके थकने के बाद मूर्ति की चरणों के पास सो जाती है। आलो की नींद टूटती है एक प्यारी सी आवाज में। बस आलो, उठ जाओ। आलो आंखें खोलकर देखती है, साधक की मूर्ति के पास एक अलौकिक दिव्य बूढ़ी माँ खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। कौन है आप? मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। तुम्हारा रूप भले इस काले दाग से छिपा है, लेकिन तुम्हारे अच्छे हृदय ने सारे पापों को धो दिया है। देखो, उस गुफा के अंदर से एक गुप्त झरना बहती है। उस झरने का नाम है सत्यधर। तुम जाकर उस जल से एक बार अपना चेहरा धो आओ। याद रखना, जो मन का मैल धोता है उसके ही सारे पाप धुलते हैं। आलो गुफा के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि झरने का पानी किसी रत्न की तरह चमक रही थी। आलो दोनों हाथों से पानी लेती है, उसके बाद खुद की चेहरा धो लेती है। साथ ही उसमें एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। वो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी रही। जब आलो आंखें खोलती है, वो सामने झरने के पानी में उसकी खुद की प्रतिबिंब दिखती है। अरे, मेरे चेहरे का दाग! कौन? आप किसे ढूंढ रही है? मैं आलो हूँ। आलो, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तेरे चेहरे का दाग वो कहाँ गया? माँ, ये सुंदरता उस सत्यधर जल की देन है, लेकिन इस सत्य को जानने से पहले एक सत्य प्रकाश की जरूरत है। सुनिए, आपकी माँ और आपकी बहन ने उस दिन झूठ बोला था। मैंने माँ का सोना का हार चुराया था। हार कहाँ है? नीरव को बताइए। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हार मैंने नहीं चुराया, और ही हार को छुपा रखा था। हम दोनों ही चाहते थे कि आप भाभी को घर से निकाल दे। हाँ, मैंने ही छुपाया था। इस उल्टा की छाया मैं अपने घर में और नहीं चाहती थी। चला बता, कहाँ है वो जल? आलो, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी माँ और बहन की बातों में आकर अंधा हो चुका था। तुम मुझे माफ कर दो। आपको माफ किया। यही है वो झरना। इसका जल पवित्र है। इस जल के एक छींटे से मन का सारा मैल धुल जाता है। पर याद रखिएगा, लालच पाप है और पाप धुलता नहीं। हम एक बार क्यों, हम तो 2 बार मुंह धोएंगे, ताकि हमारी सुंदरता का कोई मुकाबला ही ना कर सके। माँ और बेटी पहली बार झरने के पानी से मुंह धोती है। माँ, हम तो स्वर्ग की अप्सरा बन गई हैं। तो चल, हम दोनों एक बार फिर से मुंह धो लेते हैं। लेकिन आलो ने तो कहा था सिर्फ एक ही बार। अरे बेवकूफ, उसने हमें डराने के लिए कहा था। हम इस झरने के पानी से एक बार और चेहरे को धोएंगे। वो लोग दूसरी बार मुंह धोने के लिए जाती है। ये क्या हुआ? ये कैसा रूप है?
हाय हाय हाय, ये हमें क्या हो गया? शायद एक बार और मुंह धोए तो सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं रूपा नहीं, ये हमारे लालच का नतीजा है। नीरब अकेला बैठा था। बदसूरत चेहरा लेकर दयामयी और रूपांजना घर में प्रवेश करती है। उनकी हालत देखकर नीरब चौंक जाता है। कौन हो तुम लोग? माँ, रूपांजना। हमें माफ कर दे नीरव, हम पापन हैं। हमारे लालच ने ही हमारी ये दशा की है। हमारे मन का मैल हमारे चेहरे पर आ गया है। भाभी ने ठीक कहा था, लालच पाप है और पाप कभी धुलता नहीं। आप लोगों की ये दशा आपके लालच की वजह से है। अब आप लोग जिंदगी भर इस कलंक को अपने ऊपर ढोते रहेंगे। आलो, तुमने मुझे नए सिरे से जिंदगी जीना सिखा दिया। मैं तुम्हारी बाहरी रूप को नहीं, तुम्हारी अंदर की इंसान को प्यार करता हूँ। मन की सुंदरता ही सबसे बड़ा गहना है और इस बात को कभी किसी को नहीं भूलना चाहिए।